अब चलो सीधा का सीधा एक्सरसाइज में चलते हैं, देखते हैं कि एक्सरसाइज कैसे सॉल्व होगा। फॉर्मूला याद रखना नहीं है, मैंने जैसे बताया तो याद नहीं रखना है। कैसे? नेक्स्ट माइनस प्रीवियस या फिर स्टार्टिंग का माइनस। तो हमेशा क्या करना है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, इससे ही याद रखना। ठीक है, तो चलो फिर क्वेश्चन बनाते हैं। 1 का ए, देखो 1 का ए में क्या हो जाएगा, क्या बताया, 7 -5 बताया एंड यहाँ पे 3 -1 बताया है ना। तो फिर हमको रूट करना पड़ेगा, तो फिर रूट ओवर नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो फिर 3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 माइनस ऑफ -5 हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि ये -1 माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है बट यहाँ पे नंबर भी माइनस में है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 - 7, यहाँ पे तो -4 का होल स्क्वायर आ रहा है प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 + 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे √16 आ गया प्लस यहाँ पे बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो पहले ब्रैकेट में कम कर लो, तो प्लस साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 4 का स्क्वायर। तो क्या आ रहा है, 16 + 16 आ रहा है। तो 16 + 16 मतलब कितना होता है, 32 होता है। तो अब 32 का रूट निकालो, तो फिर 2 से करो तो यहाँ पे 16, 2 से करो तो 8, 2 से करो तो 4, 2 से करो तो 2, तो 2 2 जा 4√2, तो 4√2, क्योंकि ये दो 2 से एक एक करके निकलेगा और 2। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चेक करो बेटा, सिंपल है। तो फिर 4√2 ये जो है हम लोग का नंबर 3 ऑप्शन हो जाएगा। चलो फिर अब चलते हैं बी में। देखो बी में क्या है, बताया गया है कि -4,3 फ्रॉम द ओरिजिन, -4,3 + 3 है। तो ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0,0। अब फॉर्मूला वही लगा देंगे कि नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो 0 माइनस ऑफ -4 इसका होल स्क्वायर। इसमें ध्यान देना हम जो कर रहे हैं, तो फिर 0 - 3 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 0 + 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 - 3 क्या हो जाता है, -3 होता है बेटा। 0 - 3 -3 होता है, क्योंकि बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 4 4 जा 16 आ रहा है प्लस यहाँ पे 3 3 जा 9, तो 16 + 9 कितना हो जाता है, √25, दैट इज 5। यहाँ पे एक बात है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हो कि 16 + 9 मतलब यहाँ पे आ गया 4 + 3, बेटा गलत हो जाता है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलो फिर ये ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। क्या करना है, पूरा एक ही टर्म रहेगा रूट के अंदर में, फिर हमको रूट निकालना है। ये मैंने बताया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में क्लास 8 का, ठीक है। चलो फिर नाउ यहाँ पे करते हैं नंबर सी, ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन सी नहीं है, 1 का सी। तो देखो यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्या बताया, -3,2 एंड क्या बताया, x, 10। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 10 है। तो फिर दोनों का डिस्टेंस निकाल के इक्वल टू 10। क्लियर है? अब डिस्टेंस मतलब फॉर्मूला लगाओ, x -3 इसका होल स्क्वायर प्लस 10 - 2 का होल स्क्वायर। समझ में? अब इक्वेट करना, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, बोथ साइड होल स्क्वायर कर देते हैं। रूट को हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है, ये लॉजिक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, ओनली रूट हट जाता है। तो विदाउट रूट हम लोग लिखेंगे x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 2 कितना हो जाता है, यहाँ पे 8 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर करो तो 100 हो जाते। तो मैंने क्या करा, ये स्क्वायर एंड ये वाला मतलब जो होल स्क्वायर कर रहे थे, क्यों होता है, क्योंकि ये बेटा है ना √3 × √3 हम लोग का क्या हो जाता है 3। ये एकदम पहला वाला चैप्टर में किया था, एकदम फर्स्ट चैप्टर में किया था, है ना। बहुत सिंपल है बट कंसेप्ट जो है वो यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे बस नॉर्मल हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलो फिर थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे x + 3 का होल स्क्वायर, तो इसके बाद इधर आ जाते हैं। तो x + 3 का होल स्क्वायर मतलब ये और लिख रहे हैं। जब मैंने लीनियर इक्वेशन बताया था, लीनियर इक्वेशन सिखाया था, तब मैंने क्या सिखाया था, 2 = एक ही लाइन में नहीं होता है ना। 2 = एक ही लाइन में नहीं होता है, तो इसलिए करना क्या है, एक और लिखना पड़ता है, और या फिर इंप्लाइज दैट, ऐसे। बट इंप्लाइज दैट हम प्रेफर नहीं करते, इसलिए हम क्या बताते हैं कि और लिखा कर। तो यहाँ पे a + b होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a² + 2 × a × b। अच्छा उल्टा लिख दिया, यहाँ पे x लिखना पड़ेगा क्योंकि a मेरा x है, b मेरा 3 है, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 100। हाँ, इसको बेटा डायरेक्टली तुम 64 भी लिख सकते थे, बट हम एक ही साथ बना लेंगे। तो x² + 3 2 जा 6x प्लस यहाँ पे 9 प्लस 8 8 जा 64 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 100। अब जो है यहाँ पे x² + 6x
प्लस 64 प्लस 9 कर दो, 6 प्लस 3 तो फिर 73 दैट इज इक्वल्स टू 100। अब जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पे ये 100 को लेफ्ट में लेके आओ क्योंकि हमको लग रहा है कि मिडिल टर्म होगा, तो यहाँ पे 100 कर दो दैट इज इक्वल्स टू 0। अब और एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 100 माइनस 73 से 7 करो तो 80, तो 27 आता है, तो यहाँ पे 27 दैट इज इक्वल्स टू 0। ऐसे सब्ट्रैक्शन करना है, समझ में आया? मतलब ऐसा नहीं कि 100 नीचे 73, ऐसे नहीं करना है, 73 से 100 तक चलना है। ये मैंने बहुत बार बताया, बहुत पहले सिखाया, क्योंकि 7-8 लेवल में ही ये सारी चीजें जो है सिखा के आए हैं, ठीक है ना। अब जो है बस उसका एप्लीकेशन दिखा रहे हैं। और अगर कोई बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हो जो कि नए हो, तुम लोग 9 का वीडियो नए देख रहे हो, तो सेम कंसेप्ट का हम चैप्टर रेफर कर देंगे। जैसे कि ये वाला शायद हम फ्रैक्शन में बताया था या फिर रियल नंबर में बताया था, कौन सा चैप्टर एग्जैक्टली याद नहीं, वही 2 चैप्टर में से कोई भी एक में मैंने बताया है, तो वहां पे जाके एक बार चेक कर लेना, थोड़ा सा फास्ट करके देख लेना वीडियो, तो फिर इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। अब जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27, तो फिर 27 का मिडिल टर्म करना है। मिडिल टर्म क्लास 8 में चैप्टर नंबर 13 में है, बहुत अच्छे से मैंने सिखाया। तो फिर यहाँ पे 27 वो वाला देख लो, अगर मिडिल टर्म आता नहीं है तो फिर वहां पे चेक कर लो। बहुत अच्छा एक मेथड बताया, एक कंसेप्ट बताया, उसको मगअप कर लो, मतलब मगअप नहीं, प्रैक्टिस के थ्रू लर्न करना है ना। अब यहाँ पे 3 9 जा 3 3 जा, तो यहाँ से 6 मतलब 3 3 जा 9 माइनस 3, तो सब्ट्रैक्ट करके लाना है 9 माइनस 3। ये हम कौन सा वाले मेथड लगा रहे हैं, वो चैप्टर 8 मतलब क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 में पता चलेगा, ठीक है ना। वहां पे बहुत एक इजी मेथड सिखाया, कोई भी मिडिल टर्म हो, चाहे वो छोटा नंबर से हो चाहे वो बड़ा नंबर से, कोई भी मिडिल टर्म हो तो वो तुम्हारा बन जाएगा। 13 मतलब फैक्टराइजेशन पूरा देखो, फैक्टराइजेशन क्लास 8 का पूरा देखो, बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट है मैंने वहां पे बताया गया है, वहां पे समझाया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9x माइनस 3x माइनस 27 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो और x का वैल्यू लो तो x प्लस 9 आ जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3 कॉमन लो तो फिर अगेन x प्लस 9 हो जाता है, ये साइन चेंज हो जाता है। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि मैंने वहां पे ऑलरेडी बताया है, तो यहाँ पे और एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो x का वैल्यू हो जाता है माइनस 9 एंड x का वैल्यू हो जाता है 3, है ना। समझ में आया, क्लियर है। अब चलो यहाँ पे बस हमको करना क्या है, क्या बताया था हमको, बताया था कि द वैल्यू ऑफ x इज, तो वैल्यू ऑफ x इज 2 आ रहा है, माइनस 9 एंड 3, तो ऑप्शन में चेक करते हैं, माइनस 9 एंड 3 है, यहाँ पे भी माइनस 9 एंड 3 है, मतलब दोनों ही, ऑप्शन 3 भी हो सकता है, ऑप्शन 4 भी हो सकता है, मतलब 3 और माइनस 9, 3 और माइनस 9 एंड 3 एंड माइनस 9। देखो चेक करो, यहाँ पे दोनों ही है, क्या है 3 और माइनस 9 है, 3 एंड माइनस 9 है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। और एंड के बीच में थोड़ा सा गैपिंग है। गैपिंग का मतलब क्या है, अब तुमको वैल्यू डाल के देखना है कि कौन सा वाले का आंसर आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो है इसमें वैल्यू डाल के तुमको चेक करना है। और हमको पता है कि यहाँ पे प्लस डालो कि माइनस डालो, दोनों में ही सेम आंसर आता है ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ही एक साथ तो x की जगह पे बैठ नहीं सकता, तो इसलिए हम और लिखेंगे, मतलब 3 भी हो सकता है और माइनस 9 भी हो सकता है, क्योंकि ये हम लोग का ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री में प्लस साइन भी बैठ सकता है, माइनस साइन भी बैठ सकता है, तो इसलिए हम लोग और लिखेंगे। एंड का मतलब है दोनों एक साथ कूद जाएगा, है ना। तो x एक ही जगह पे है, तो दोनों एक साथ कैसे वहां पे वैल्यू हो सकता है, नहीं हो सकता, तो एंड नहीं हो सकता, तो और हो सकता है, मतलब आइदर 3 हो सकता है और माइनस 9 हो सकता है, ठीक है। और अगर ये कंफ्यूजन तुम्हारा अभी चल रहा है कि सर और क्यों लिखेंगे, ये 3 और माइनस 9 अलग अलग भी तो हो सकता है, तो बेटा एक बार वैल्यू डाल के देख लो, देखोगे दोनों में ही आंसर 10 आ रहा है, क्योंकि मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ रहा है ना कि -3,2 एंड यहाँ पे आ रहा है, एक बार आ रहा है 3,10, एक बार आ रहा है, मतलब ये सेकंड पॉइंट को बता रहा है, एक बार आ रहा है -9,10। तो दोनों में मतलब एक बार ये दोनों का डिस्टेंस निकालो, एक बार ये दोनों का डिस्टेंस निकालो, तो चेक करके देखना कि दोनों में ही आंसर 10 आ रहा है। तो x का वैल्यू जो है वो कोई भी एक ही हो सकता है एक ही टाइम में, है ना, एक ही टाइम में एक ही हो सकता है, मतलब 3 से भी आंसर आ सकता है, 9 से भी, -9 से भी आंसर हो सकते हैं, तो और में ही हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन 3 लिखेगा, ठीक है। अब चलो ऑप्शन डी में क्या है बताया गया है, मतलब 1 पार्ट डी में, द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंट। जब ऐसे इक्वी डिस्टेंट रहेगा ना तो मतलब इक्वल डिस्टेंस होता है। अब कैसे करेंगे, द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो x, y यहाँ पे एक पॉइंट है जो है x, y, ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंट पे है, मतलब इक्वल डिस्टेंट पे है, किस और किस से, 2 पॉइंट वैल्यू गिवन है 3,6 एंड यहाँ पे गिवन है -3,4। ये दोनों पॉइंट से ये दो इक्वल
डिस्टेंस पे है, तो फिर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई ढूंढना है, मतलब तुमको एक इक्वेशन ढूंढना है। तो ठीक है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई दैट मींस इक्वेशन ढूंढना है ना। तो देखो मान लो कि ये है ए हम लोग का, ये है बी, ये है सी, हम अपना हिसाब से नाम दे रहे हैं। तो फिर डिस्टेंस ए बी एंड ए सी आर इक्वल, तो फिर यहां पे हम लोग लिख देंगे कि ए बी इक्वल ए सी। ये मेरा लॉजिक है, हम ऐसे कर रहे हैं। अब ये एग्जाम में लिखना नहीं होता है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस इक्वल्स टू AC का डिस्टेंस। अब लॉजिक क्या है, ये दोनों के अंदर करेंगे तो क्या है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे क्या करेंगे, ये y है हम लोग का, y माइनस 6, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसमें कोई भी वैल्यू, मतलब कोई भी फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, देख रहे हो ना। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट तुम किसी को भी बोल सकते हो, हम इसको नेक्स्ट ले रहे हैं, तो x माइनस ऑफ माइनस 3, तो ये जब तुम्हारा मतलब ग्रिप में आ जाएगा ना, तो डायरेक्टली x प्लस 3 लिख सकते हो, बट गलत मत करना, ठीक है, गलतियां मत करना। बहुत सारे बच्चे हैं कि सिली मिस्टेक्स कर देते हो, बेटा वहीं पे गलतियां हो जाता है ना, वो नहीं करना है। तो यहां पे y माइनस 4 इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, जब ऐसा रहता है ना तब बोथ साइड का रूट ऐसे ही हट जाता है। कैसे हट जाता है, बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैंने बताया था। तो यहां पे लिख सकते हो कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो रूट हट गया, ठीक है। अब जो है विदाउट रूट हम लोग लिखेंगे यहां पे, तो और क्योंकि एक इक्वल टू है बीच में, तो दूसरा इक्वल टू नहीं लाएंगे, तो और लिखेंगे। यहां पे क्या करेंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस यहां पे क्या है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये दूसरे वाले हम नीचे कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 3, अच्छा यहीं पे लिख देते हैं कि x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस यहां पे y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट लाइन में जगह थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे काम कर लेते हैं, यहाँ पे काम मतलब जो जो काम होगा वो कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 6x प्लस 3 3 9 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 2 12y प्लस 6 6 36। ये मेरा देख के मत करो, तुम अपना करके आंसर चेक करो, फिर बाद में क्या करना, तुम्हारा जो लॉजिक है वो चेक करना, मतलब जो आंसर चेक कर लेना, अगर लॉजिक जो है वो मैच करवा लो। अब देखो यहाँ पे x प्लस 3 होल स्क्वायर, तो फिर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब चलो काम करते हैं, और यहां पे क्या हो जाएगा, देखो किस किस का काम हो रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो पुट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पे माइनस 6x के साथ ये है, ये दोनों का तो काम नहीं होगा, तो फिर माइनस 6x माइनस 12y, ये दोनों भी पुट कर दो। अब देखो 36 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा, 45 हो रहा है ना, तो प्लस 45 लिख दो, दैट इज इक्वल्स टू। अब राइट साइड में देखो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इधर है, हाँ, तो पुट कर दो दोनों को, ठीक है। बहुत ध्यान से चेक करो कि कैसे हम कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, 3 2 6x, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस 6x, इसके साथ ये वाला हो गया। अब 3 3 यहाँ पे 9 माइनस 4 2 8y प्लस 4 4 16। स्टेप वाइज करते रहो बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 से माइनस 12y प्लस 45 दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे 6x, तो फिर प्लस 6x, यहाँ पे माइनस 8y पुट कर दो, यहाँ पे भी 16 प्लस 9 कितना हो जाता है, 25 है ना, तो प्लस 25। अब जो है सारा नंबर्स को लेफ्ट पे लेके आओ, वन साइड पे लेके आओ, तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45। अब ये सारे को लेफ्ट में लेके आ जाओ, तो देखना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सारा का साइन चेंज मैंडेटरी है, ये ध्यान में रखना। 8y माइनस 25 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली हम लोग का ये हो रहा है, अरे वाई टी ले रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर खत्म, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर, अरे ये तो प्लस था, माइनस क्यों, ये प्लस वाई स्क्वायर था, यहाँ से कॉपी किया था, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर एंड है, यहाँ पे माइनस 6x माइनस 6x, अच्छा तो फिर काम होगा, तो ये दोनों का माइनस 6x माइनस 6x, तो फिर माइनस साइन बैठ के 6 6 क्या हो जाता है
12x हो जाएगा, है कि नहीं बोलो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -12y प्लस 8y, तो फिर बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। अब जो है यहाँ पे +45 -25, तो दोनों में 45 -25 तो कितना होता है 20, तो फिर बड़ा का साइन बैठ के, बड़ा का साइन कौन है, प्लस साइन है, तो प्लस बैठ के यहाँ पे 20 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब जो है यहाँ पे चेक करो कि कौन सा क्या है। अब देखो यहाँ पे जो है 4 कॉमन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो x या फिर y अकेला है, तो फिर यहाँ पे 4 को कॉमन ले लो, तो 4 को कॉमन ले लो और कॉमन लेने के बाद उधर सेंड कर दोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे -4 से डिवाइड कर दो, दैट मीन्स 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 3 12 माइनस y प्लस 4 5 है ना, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, -3x माइनस y प्लस 5। यहाँ पे चेक करो, अच्छा 3x जो है प्लस में है, तो सारा भाई साहब को राइट साइड में शिफ्ट कर दो, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। मतलब मैंने ये 3 नंबर्स को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया और फिर राइट साइड में इक्वल टू 0 लिख दिया, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में समझाया था कि इक्वल टू 0 लेफ्ट पे लिखे कि राइट पे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो फिर चलो यहाँ पे 3x प्लस y, तो यहाँ पे चेक करते हैं 3x प्लस y इक्वल टू 5, यही आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा, क्योंकि 5 को राइट साइड सेंड कर दोगे, क्योंकि इसका नेक्स्ट स्टेप तुम ये लिख सकते हो कि 3x प्लस y दैट इज इक्वल्स टू 5। इसका नेक्स्ट स्टेप y लेफ्ट साइड में माइनस था तो राइट पे चला गया ये। तो फिर चलो फिर e करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है e है 1 का e में देखो क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस 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 एंड दिस। मतलब पेरीमीटर जो है वो ढूंढना है, तो पेरीमीटर मतलब क्या है, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का पेरीमीटर मतलब अगर ABC होता है तो पेरीमीटर मतलब हम लोग ऐड कर देते हैं, ये मैंने बताया था मेंशुरेशन में, बहुत अच्छे से मैंने सिखाया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तीनों को बस ऐड कर देंगे, पहले डिस्टेंस ढूंढेंगे। मतलब मान लो कि ये हम लोग का क्या है, एक ट्राइंगल है, इसका मान लो A, इसका मान लो B, इसका मान लो C। तो फिर यहाँ पे जैसे है A का मान लेते हैं 0,4, B का मान लेते हैं 0,0 एंड C का मान लेते हैं 3,0। हमको फाइंड क्या करना है, AB का डिस्टेंस फाइंड करना है, BC का डिस्टेंस फाइंड करना है, AC का डिस्टेंस फाइंड करना है एंड देन ऐड कर देना है। अब चलो फटाफट से कर लेते हैं। तो पहले AB का, तो AB का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट ओवर यहाँ पे नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो फिर 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब 0 माइनस 0 करो तो यहाँ पे 0 तो प्लस में ही था, तो फिर ऐसे ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो रहा है। अब जो है इसके बाद बीच में प्लस करो तो फिर 4 माइनस 0, तो 4 माइनस 0, तो अल्टीमेटली हम लोग का क्या आ रहा है यहाँ पे, ये तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया प्लस ये 4 का स्क्वायर, तो दैट मींस रूट के अंदर 16 आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा 4। तो अब चलो BC का निकालते हैं। तो फिर BC का क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 0, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 माइनस 0, तो अगेन 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रूट के अंदर 9 आ रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 3। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, AC का है रूट ओवर यहाँ पे अगेन 3 माइनस 0, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर जो है प्लस करो यहाँ पे 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 25 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 3 जा 9, यहाँ पे 4 4 जा 16, तो 16 प्लस 9 कितना हो जाता है 25, तो दैट मीन्स हम लोग का आंसर आएगा 5। अब ये नहीं चाहिए था, चाहिए क्या था, पेरीमीटर, दैट मीन्स तीनों को ऐड करना है। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 प्लस 3 प्लस 5, तो कितना हो जाता है 8 प्लस 4 12 यूनिट्स। तो फिर ऑप्शन 1 विल बी द आंसर। तो क्लियर हुआ। चलो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहां पे जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 से है, तो चलो फिर देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है।